सोचिएगा, आप एक गेम खेल रहे हैं और बस एक बटन दबाते ही परफॉर्मेंस डबल हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? आज हम इसी जादू यानी एनवीडिया की DLSS के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझेंगे। तो सवाल ये है कि ये सच में कोई जादू है या फिर कोई बहुत ही क्लेवर ट्रिक। चलिए पर्दा उठाते हैं इस बात से कि एनवीडिया आखिर कैसे 4K गेमिंग का ये शानदार इल्यूजन क्रिएट कर रहा है जहां परफॉर्मेंस जैसे हवा से आ रही है। पर DLSS बिल्कुल यही कर रहा है। एक सिंगल टॉगल ऑन करते ही फ्रेम रेट्स 60 से सीधे 120 FPS के पार। और ये जादू नहीं है, ये AI की वो पावर है जो हमारे GPUs को फ्यूचर में ले जा रही है। देखिए, ये सारा कमाल सीधे गेमर के पीसी पर नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है एनवीडिया के सुपर कंप्यूटर्स पर। वहाँ एक बहुत बड़ी, बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोसेस चलती है, जहाँ एक AI को एक आर्टिस्ट बनना सिखाया जाता है। यहाँ स्क्रीन पे देखिए, एक तरफ है एक धुंधली सी लो रेजोल्यूशन 1080p इमेज और दूसरी तरफ वही इमेज एकदम परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर 16K में। एनवीडिया का AI इन दोनों वर्जन्स को लाखों बार बार देखता है और धीरे धीरे वो ये सीख जाता है कि जो डिटेल्स उस धुंधली तस्वीर में मिसिंग हैं उन्हें ऑलमोस्ट परफेक्टली कैसे फिल करना है। बिल्कुल जैसे एक आर्टिस्ट एक ब्लरी फोटो और असली चीज को बार बार देखकर एक मास्टरपीस बनाना सीखता है, ठीक वही हो रहा है। AI उन मिसिंग डिटेल्स को गैस करना सीख रहा है, जैसे एक पेंटर कुछ ही लाइन से पूरा चेहरा बना देता है। वो उन चीजों को देख पा रहा है जो वहां हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये सुपर स्मार्ट AI मॉडल ट्रेन हो गया, लेकिन अब ये गेमिंग पीसी के अंदर रियल टाइम में काम कैसे करता है? इसके लिए चाहिए एक खास तरह का हार्डवेयर, एक दूसरा दिमाग। और वो दिमाग है टेंसर कोर्स। ये एनवीडिया GPUs पर लगे स्पेशल प्रोसेसर्स हैं। आप इन्हें AI के लिए बनाए गए सुपर फास्ट कैलकुलेटर समझ सकते हैं। इनका बस एक ही काम है, पहले से ट्रेन किए गए AI मॉडल्स को अनबिलीवेबल स्पीड से रन करना। इसको समझने का सबसे आसान तरीका, सोचिए कूडा कोर्स गेम को ड्रॉ करते हैं। टेक्सचर्स, लाइटिंग, ये सब उनका काम है। और टेंसर कोर्स वो गेम के लिए सोचते हैं। सिंपल। नॉर्मल कोर्स गेम बनाते हैं, टेंसर कोर्स सोचते हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपका GPU कुछ सीख नहीं रहा है। वो ट्रेनिंग वाला सारा भारी काम एनवीडिया पहले ही कर चुका है। हमारा GPU तो बस उस पहले से ट्रेन किए हुए तैयार दिमाग को चला रहा है। दैट्स इट। तो अब आते हैं उस मोमेंट पर, वो पल जब कोई प्लेयर गेम में DLSS का स्विच ऑन करता है। आखिर स्क्रीन के पीछे उस एक सेकंड में होता क्या है? लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले गेम एक लो रेजोल्यूशन बेस फ्रेम रेंडर करता है, मान लीजिए 1080p पर। इससे GPU का बोझ कम हो जाता है। फिर AI इस लो रेज फ्रेम को, पिछले फ्रेम की हिस्ट्री को और एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट को एनालाइज करता है और इन सबको मिलाकर फाइनल हाई रेजोल्यूशन फ्रेम को रिकंस्ट्रक्ट करता है। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है मोशन वेक्टर्स। यही है जहां असली जादू होता है। ये कोई इमेजेस नहीं है, बल्कि ये डेटा है। ये AI को बताता है कि स्क्रीन पर हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पिक्सल किस दिशा में और कितनी तेजी से मूव कर रहा है। इसका मतलब AI सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहा कि एक कार अगले फ्रेम में कहां होगी। DLSS को उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन और स्पीड पता होती है। ये डेटा उसे गेम इंजन से मिलता है और इसी वजह से इमेज इतनी क्लीन बनती है। जब ये डेटा सही नहीं होता, तभी हमें घोस्टिंग जैसे विजुअल एरर्स दिखते हैं। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि DLSS रैंडमली गेस नहीं कर रहा है। ये कोई सिंपल अपस्केलर नहीं है। ये डेटा का इस्तेमाल करके रियलिटी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। इट्स इंटेलिजेंट रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन कहानी यहां और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी ने एक नई बहस शुरू कर दी है। एक ऐसी बहस जो गेमिंग के फ्यूचर को लेकर कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। सवाल ये है, क्या हम अभी भी गेम्स को रेंडर कर रहे हैं या फिर हम उन्हें बस जनरेट कर रहे हैं? DLSS के नए वर्जन्स जैसे फ्रेम जनरेशन के साथ ये सवाल और भी गहरा हो गया है। देखिए, एक तरफ है परफॉर्मेंस का जबरदस्त बूस्ट, बेहतरीन ग्राफिक्स, स्मूथ गेम प्ले, और दूसरी तरफ ग्राफिकल ऑथेंटिसिटी पर चिंताएं हैं। ये सवाल है कि क्या हम जो देख रहे हैं वो असली है या फिर एक स्मार्ट इल्यूजन, एक AI जनरेटेड फ्रेम। DLSS एक बेहतरीन, नो डाउट एक इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके साथ ही ये रियल ग्राफिक्स का मतलब भी बदल रही है। अब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो सिर्फ GPU की रॉ पावर का रिजल्ट नहीं है, वो AI की समझदारी का भी कमाल है। फ्यूचर तो यहाँ है, ये टेक्नोलॉजी कहीं नहीं जा रही। लेकिन आगे चलकर हम किसे चुनेंगे, रियल फ्रेम्स को या फिर स्मार्टर फ्रेम्स को?
ये सवाल अब हम सबके सामने है।